कौन सी आईआईटी मिल रही है भाई साहब? सर एडवांस में तो रैंक थोड़ी कम है, 18,000 रैंक है तो थोड़ी लो ब्रांच मिल रही, तो शायद मैं एनआईटी को ले लूँ। एनआईटी में देख लेगा। क्या बात है। और ये अभी 12th के साथ हुआ है कि ड्रॉप ईयर में हुआ है? 12th में। अच्छा 12th में ही हुआ है। ओह बहुत ही बड़ी बात। क्या बात है भाई साहब। और परसेंटाइल कितनी आई थी आपकी? सर जेई मेन में हाँ हाँ। 99.15। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात। ड्रीम परसेंटाइल। और ये जनवरी में आ गई थी कि अप्रैल में आई थी? सर जनवरी में, अप्रैल में तो कम हो गई थी। फिर आप बोर्ड में लग गए थे और एडवांस में लग गए थे? यस सर। है ना। बढ़िया बढ़िया। नहीं बट यार एनआईटी कौन सी मिल रही है? सर एनआईटी इलाहाबाद या राउरकेला या जमशेदपुर भोपाल, इन सब में मतलब सारी एनआईटीज मिल रही है, ब्रांच पे डिपेंड है मैं कौन सी लूँ। ओके बहुत ही ओके बड़ी ओके। अभी तो काउंसलिंग चल रही है। हाँ अभी तो लंबा काम है काउंसलिंग का। हाँ ये जेई जितना ही IIT मुश्किल भी प्रोसेस डाला होता है। हाँ, यस सर, अभी पता चला मुझे। हाँ दिमाग खराब हो जाता है इसको करने में। यस सर। हाँ ये सिर्फ 1 से लेकर 63 तक के लिए इजी है, जिनको आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल रहा है। उसके अलावा ये सबके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत tedious। सेम चीज मेरे पापा ने बोला था। हाँ बट सर जो मोस्ट इंस्पायरिंग बात है कि टिल 10th जिसको कोई आइडिया ना हो 2 साल में किया कि है। भाई इंजीनियरिंग, फिर उसकी तैयारी, फिर ऑल 5 सब्जेक्ट्स तैयार करना है ना, Yes, फिजिक्स, sir. मैथ्स, आईओसी, पीसीओसी, उस लेवल पे तैयार करना कि अपन 99 परसेंटाइल क्रैक करके टॉप 10 एनआईटीज में जा रहे हैं, तो बेटा ये बहुत इंस्पायरिंग बात है। और ये दिखाता भी है कि भाई कई बच्चे क्या लेते हैं कि टाइम ले लेते हैं तैयारी में, कई बच्चे ये इसको एक्सक्यूज बना लेते हैं कि भाई 10 तक तो मुझे कुछ पता नहीं, तो 1 साल तो मुझे फिगरिंग आउट करने में लगे, ऐसा कई बच्चे वो बना लेते हैं कि सर मेरे को 10 तक तो पता ही नहीं था, तो 11th में फिगर आउट करने में ही मेरा चला गया। पर मुझे लगता है कार्तिक बेटा कि आपने फ्रॉम 11th इस तैयारी को एकदम बढ़िया से निभाना शुरू कर दिया होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं क्या स्टार्टिंग से ही किस तरह से आपने शेड्यूल रखा, किस तरह से आपने मतलब सिस्टम का यूज़ किया, ई सरल के मेंटर सिस्टम्स का यूज़ करा, थोड़ा एक बार अपनी जर्नी को थोड़ा ब्रीफ में आप बता पाएँ। सर जैसे सर लोग ने गाइड किया था कि कंसिस्टेंट रहना है, तो मैं 7 to 12 बस डेली पढ़ता था, और बहुत जितना भी मेरा होमवर्क हो वो करता था, लेक्चर्स अटेंड करता था, बस यही किया हूँ। बहुत ही शानदार। और टेस्ट रेगुलरली आपने दिए होंगे? ये सेक्टर सारे दिए हैं। सारे टेस्ट दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes. बात है वेद सर, कि हम जब बच्चे अभी जो हमारे पास है, हम ये कहते हैं कि भाई क्लासेस सारी अटेंड करना इम्पोर्टेंट, फिर सारे टेस्ट अटेंड करना इम्पोर्टेंट, और सिर्फ टेस्ट नहीं, फिर टेस्ट के एनालिसिस करना कि भाई कहाँ आपका वीक एरिया पड़ रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग एरिया पड़ रहा है, वो भी बेटा आप एनालिसिस करते ही होंगे। यस सर, यस सर। मेरे पास कॉपी भी है। अच्छा प्रॉपर कॉपी है? हाँ, तो यस सर। प्रॉपर हम एक कॉपी एनालिसिस कॉपी मेंटेन करवाते हैं, जिसके अंदर Yes. एक एक आपने जो क्वेश्चन गलत किया है ना, जो टॉपिक आपका वीक है, तो वो आपने एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन की होगी, और फिर Yes, उसके ऊपर काम भी किया होगा। ये सो नो, यस सर, यस सर। ये बहुत ही शानदार बात होता है। और ये बताओ कि आपके आसपास घर में माहौल कैसा था? मम्मी पापा सपोर्टिव थे? Yes, sir. और किस तरह से? ये सर मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो घर में ओह। कोई ऐसे एजुकेशन वाला नहीं था। मैं आपने मैं पहले बिजनेस ही फैमिली बोला, मैं समझ गया कुछ कुछ, फिर भी एक बार आप और एक्सप्लेन करिए कि भाई जैसे मार्क्स कम ज़्यादा आते थे तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे हाँ ठीक है, क्या है, बिजनेस है ना? हाँ, नहीं सर, पापा तो बोलते थे वन ही आएगी और इंडिया में वन, चाहे अरे जितने भी वाह, मार्क्स हो। क्या बात Yes, है sir. सर। और मम्मी का क्या क्या कहना रहता था? सर मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी ऐसे तो। है ना? और मैं भी, मुझे कोई ऐसा डाउन तो नहीं पॉइंट आया ज़्यादा, बस 12th में मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, तब थोड़ी कम पढ़ाई की थी, क्योंकि 11th अच्छी हो गई थी मेरी। अच्छा, ओके। ये सर, तो तो बस तभी। तो कोई आपके एलिमेंट्स थे ऐसे इस तैयारी के दौरान जिसके कारण थोड़ी सी आपको तैयारी टफ लगी हो, या कहीं आपको डिस्करेजमेंट हुआ हो, ऐसा कोई एलिमेंट आपको याद आता हो? ये सर, वो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट जल्दी हो जाता था, और कभी कभी जैसे टेस्ट में एक पॉइंट पे मेरा मार्क्स भी बहुत कम हो गया था तब, और मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा थी मेरे अंदर, करेक्ट। तो मैं वो कंफ्यूज भी हो गया था, पीसीबी लूँ या पीसीएम अच्छा। 11th के एंड में।
कि मुझे चेंज करने का मन कर गया, ऐसा भी हुआ कहा एक बार। अच्छा, ये तो फिर तो क्या इसी वजह किस से में हेल्प करी आपकी जैसे इसमें, इन सर सारी उलझनों से आप कैसे निकल कर आए? सर मम्मी पापा ने हेल्प की कि जिस बात पे हो उसी पे अभी चलो, बदलने का ना सोचो, क्योंकि 12th में मैं पहुंच गया था ना तब, इसीलिए बहुत ही तो बढ़िया। वही। तो मैं ये भी Yes. कहूँगा इसी कारण से कि ये सिर्फ आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, आपके मम्मी पापा Yes. ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनका भी इक्वल मैं कहूँगा बिल्कुल इसके अंदर रोल का होगा, है ना? अच्छा, फिर Yes, एक sir. और ये बताओ, मैं पूछना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया के तो बहुत तगड़े यूज़र रहे होंगे इन 2 साल, यस और नहीं सर, मैं एक्चुअली एडवांस के बाद ही अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम का। अच्छा, उससे पहले उसके आपका बाद अकाउंट ही नहीं था? नहीं सर। बहुत ही, तो ये इसलिए भी मैंने पूछा कि क्या आप ये 2 साल इन चीज़ों में, जैसे सोशल मीडिया हो गया या क्या कहते नहीं। हैं, कई कई लोग फॉलो करने लग जाते हैं किसी सर्टेन इन्फ्लुएंसर को, तो क्या आप इन चीज़ों में थे कि आपका फोकस हमेशा से पीसीएम की तैयारी में और जे एडवांस की तैयारी में हमेशा डेडिकेटेड रहा? नहीं सर नहीं, बस यूट्यूब मैंने थोड़ा ज़्यादा कभी कभी देखा होगा, बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक तो मेरा बिल्कुल नहीं था। बहुत ही बड़ी बात है, और इसी का रिजल्ट है बेटा, इसी का, यही आपका यूँ मान के चलिए फ्रूट आपको मिला है कि जहाँ 10th तक आप अनजान थे कि क्या होती है ये इंजीनियरिंग, क्या होती है आईआईटी एनआईटी, से 12th के साथ आप अगर एनआईटी में जाने वाले हो तो वो इन्हीं सभी सेक्रीफाइसेस का, क्योंकि क्या होता है कि आपकी एज में आपको ये भी पता होता है कि आपके दोस्त वगैरह तो यूज़ कर ही रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह Yes. के अकाउंट सही है ना, आपको पता होगा, है ना, कि भाई Yes, आपके sir. कोई फ्रेंड्स है वो बढ़िया इंस्टाग्राम पे भैया वो रील डाल रहा है, वो इधर उधर फॉलो कर रहा है, और आपको भी पता है, बट आप खुद को रोक कर चलो कि नहीं यार, मेरा एक टारगेट है, मुझे कुछ एक रैंक लेकर निकलना है। बहुत ही शानदार बेटा। Thank you, पेरेंट्स sir. हैं आपके साथ अभी? सर अभी तो नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हमारी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है ना, और ये बताना है कि भाई हम उनको कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से भी ये रिजल्ट पॉसिबल हो पाया है बेटा। यस सर। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक Thank बेटा you, बेटा। फॉर योर आगे इन द कॉलेज जर्नी, और बढ़िया आगे से आगे आपको सक्सेस मिले आपकी लाइफ में, हम ये वेल विश करते हैं। बाय बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।